अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 458 को पढ़ेंगे। सेक्शन 458 के मुताबिक अगर कोई शख्स रात के वक्त चोरी या घुसपैठ, लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करे और इससे पहले या इसके लिए तैयारी की हो किसी को चोट लगाने, हमला करने या कैद करने यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, तो ये जुर्म सेक्शन 458 के ज़ेर आता है। रात को घर में घुसने से पहले अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी की हो तो सेक्शन 458 लगता है। सज़ा यानी पनिशमेंट, तायफ 14 साल तक कैद और जुर्माना। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। बात करते हैं एक ऐसे कानून की जो हमें इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ देता है जब हम सबसे ज़्यादा गैर महफूज होते हैं। कभी सोचा है जब रात की तारीकी में सब गहरी नींद सो रहे होते हैं तो घर और उसमें रहने वालों की हिफाजत की जिम्मेदारी असल में किस पर होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जहन में आता है, और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब हमारे कानून में मौजूद है। तो हमारा मौजू है रात का साया और उससे जुड़े कदीम खौफ का कानूनी जवाब। देखिए, अंधेरा जहां एक फितरी खौफ पैदा करता है, वहीं हमारा कानून एक ढाल बनकर सामने आ जाता है। अब इस कानून की असल रूह को समझना है ना, तो ये मिसाल सुनिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई सोए हुए अजदे की गार में सोना चुराने घुस जाए। अब भले ही वो डर कर खाली हाथ वापस भागा है, उसका वो खतरनाक इरादा ही उसे मुजरम साबित करने के लिए काफ़ी है। तो बस यही वो बुनियादी उसूल है जिस पर पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ा 458 काम करती है। ये कोई खुश्क कानूनी मतन नहीं है, बल्कि ये रात के अंधेरे में हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई एक मजबूत कानूनी ढाल है। तो आइए अब इस नियत के जुर्म को ज़रा गहराई में समझते हैं और इस कानून के अहम अज्जा का तज्ज़िया करते हैं। कानून की किताब में इसकी तारीफ बहुत वाज़ेह है। दफ़ा 458 कहती है कि कोई भी शख्स जो रात के वक्त किसी भी इमारत में बुरी नीयत से दाखिल होता है, चाहे वो नीयत चोरी की हो, किसी को नुकसान पहुंचाने की या नाहक कैद करने की, तो वो शख्स मुजरिम है। तो इस जुर्म को साबित करने के लिए यूं समझें 3 चीज़ों का होना लाजमी है। पहला, वक्त रात का हो, यानी सूरज डूबने से लेकर सूरज निकलने तक। दूसरा, दाखला गैर कानूनी हो, यानी बगैर इजाज़त के। और तीसरा, जो सबसे अहम है, मुजरमाना नीयत, यानी चोरी, नुकसान या किसी को रोकने का इरादा। जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं तब ये जुर्म बनता है। लेकिन एक बड़ा सवाल, अगर कोई चोरी करने से पहले ही पकड़ा जाए तो फिर क्या होगा? क्या तब भी ये जुर्म कहलाएगा जब सोच ही जुर्म हो? चलें इसको एक मिसाल से समझते। फर्ज करें कि रात के 1 बजे इमरान नामी एक शख्स दीवार फलांग कर अपने पड़ोसी के घर में दाखिल हो जाता है। अब जब उसे पकड़ा गया तो उसके खिलाफ क्या सबूत मिले? इसके पास एक छुरी और दस्ताने थे। तहकीक में पता चला कि उसका इरादा नकद रकम चुराने का था। लेकिन हुआ क्या, वो कुछ भी चोरी कर पाता, उससे पहले ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ लिया। तो यहाँ नतीजा क्या निकला? चोरी तो हुई ही नहीं, लेकिन इमरान फिर भी दफ़ा 458 के तहत मुजरिम है। क्यों? क्योंकि उसकी बुरी नीयत, रात का वक्त और गैर कानूनी दाखला, ये तीनों मिलकर उसका जुर्म साबित कर चुके थे। और ये मत समझिएगा कि ये कानून सिर्फ घरों के लिए है। नहीं, बिल्कुल यही उसूल उस नौजवान पर भी लागू होगा जो आधी रात को एक बंद मोबाइल शॉप का ताला तोड़ता है, लेकिन कुछ चुराने से पहले ही अलार्म बजने पर डर कर भाग जाता है। भले ही चोरी नहीं हुई, लेकिन जुर्म तो हो चुका था। अब इतनी सारी तफसील के बाद इस कानून को याद कैसे रखा जाए? चलें इसके कुछ दिलचस्प और आसान तरीके देखते हैं। एक तरीका तो है अंग्रेजी का लफ्ज़ नाइट। एन से नाइट यानी रात का वक्त, आई से इंटेंट यानी मुजरिमाना नीयत, जी से गिल्टी यानी सिर्फ नीयत ही मुजरिम बनाने के लिए काफ़ी है, एच से होम यानी घर या कोई भी निजी जगह, और टी से ट्रेसपास यानी गैर कानूनी दाखिला। अगर वो थोड़ा मुश्किल लगे तो ये सादा सा फॉर्मूला याद रखें। अंधेरा प्लस दरवाज़ा इज इक्वल्स टू जुर्म। मतलब रात के अंधेरे में गलत नीयत से किसी के दरवाजे के अंदर कदम रखना ही अपने आप में एक जुर्म है। और इस कानून में वक्त कितना अहम है, इसे याद रखने के लिए ये जुमला जहन में बिठा लें। गुरूब आफताब से तुलुए आफताब, खतरे का वक्त। ये कानून सिर्फ इसी दौरान लागू होता है। और आखिर में इस कानून का नंबर ही उसका मकसद बता देता है। 458 इक्वल्स सुकून की नींद। ये कानून बनाया इसलिए गया है ताकि लोग रात को सुकून से सो सकें।
تو اصل بات اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ دفعہ 458 صرف چوری نہیں روکتی، بلکہ یہ ہمارے گھروں، ہماری دکانوں یعنی ہماری نجی جگہوں کے تقدس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی گھسنے والا صرف اس لیے انصاف سے بچ کے نہ نکل جائے کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہونے سے پہلے ہی پکڑا گیا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک ایسا قانون جو عمل سے زیادہ نیت پر توجہ دیتا ہے، وہ انصاف کے بارے میں ہمارے روایتی تصور کو کیسے بدلتا ہے؟ اس پر سوچئے گا۔ Thank you for watching Brain Fuel TV.